हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने विधानसभा में चुनाव की तैयारियों को लेकर मतगणना स्थलों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने शिवडेल स्कूल परिसर पहुंचकर पूरे मतगणना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी 11 विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम, ईवीएम रूम और डाक पत्र रूम के बारे में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को मतगणना स्थल पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिकअप चालक का सिर कूच कर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं घटनास्थल से थोड़ी दूर पर पिकअप वाहन मिला। सूचना मिलते ही एसपी समेत जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कौशाम्बी से माई भारत के लिए मोहम्मद नावेद की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जी जान से जुटे हैं। ऐसे में आज भाजपा की 2 बार के विधायक रहे और हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी आदेश चौहान के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पूजा अर्चना और हवन के साथ किया गया। वहीं इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। कानपुर के बेलहौर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राहुल बच्चा और उनके समर्थकों ने आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई। जहां सैकड़ों गाड़ियों के साथ राहुल बच्चा ने रोड पर काफिला निकाला, वहीं इस काफिले में एक एम्बुलेंस फंस गई। घंटों सायरन देने के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी राहुल बच्चा को इसकी आवाज नहीं सुनाई पड़ी। फिलहाल इस मामले में प्रशासन ने अब तक प्रत्याशी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड के बीच जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं सड़कों पर घने कोहरे के कारण लोगों के आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गिरते तापमान के बीच लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए। ठंड के सितम से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। ठिठुरन भरी ठंड के बीच दुकानों पर भी ग्राहकों की तादाद में काफी गिरावट देखी गई। कानपुर में वैक्सीनेशन के लिए घर घर सर्वे कर लोगों को जागरूक किया जाना था, लेकिन जिम्मेदारों ने अपने कार्यों में लापरवाही बरती। इस पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने 18 अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी रोक दी और लेटर जारी कर सभी से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को डीएम नेहा शर्मा ने किदवई नगर, बगाही और गुजैनी के वैक्सीनेशन सेंटर्स का निरीक्षण किया, जिनमें ये कमियां सामने आई। कानपुर से माई भारत के लिए दीपा की रिपोर्ट। हरिद्वार के लक्सर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता की नामांकन दाखिल करने के बाद आशीर्वाद जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। पाकिस्तान और चीन भी आज हमें गंभीरता से लेने पर मजबूर है। आगे उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 8 साल तक सिर्फ देश को लूटने का काम किया। हरिद्वार से माई भारत के लिए संजय पुंडीर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के दक्षिण थाना क्षेत्र में दुकान मालिक की गुंडई का मामला सामने आया, जहां दुकानदारों को बिना बताए दुकान मालिक ने दुकानों को तोड़वाना शुरू कर दिया, जिससे दुकानों में रखा सामान तहस नहस हो गया। वहीं इसका विरोध करने पर दुकान मालिक ने दुकानदारों को जान से मारने की धमकी दी। वहीं पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तराखंड में चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पुलिस की चौकसी भी बढ़ती जा रही है। पुलिस बॉर्डर पर लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में उधम सिंह नगर के काशीपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 कारों से करीब 6 लाख रुपए बरामद किए गए। वहीं वाहन मालिकों द्वारा सही जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने नकदी को जब्त करने की कार्रवाई की। उधम सिंह नगर के काशीपुर से माई भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। झांसी में भाजपा और सपा के प्रत्याशियों ने निर्वाचन अधिकारी के सामने नामांकन दाखिल किया, जहां बबीना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजीव सिंह परीक्षा, गरौठी से जवाहरलाल राजपूत, सदर से रवि शर्मा, इसके अलावा सपा के टिकट पर गरौठी से दीपक यादव, बबीना से यशपाल सिंह यादव, तो वहीं मऊ रानीपुर से तिलक चंद्र अहिरवार ने नामांकन दाखिल किया। झांसी से माई भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशियों की कॉल लिस्ट जारी कर दी। वहीं हरिद्वार में देर रात बीजेपी नेता जय भगवान सैनी को टिकट नहीं मिलने से नाराज उनके समर्थकों ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही मदन कौशिक मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आपको बता दें कि पिरान कलियर विधानसभा से बीजेपी ने मुनीश सैनी को टिकट दिया है, जबकि जय भगवान सैनी भी इस सीट से टिकट मांग रहे थे। खबर ये भी है कि जय भगवान सैनी पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव में उतर सकते हैं। हरिद्वार से माई भारत के लिए प्रवेश राय की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के जसराना विधानसभा के प्रत्याशी सचिन यादव और शिकोहाबाद से प्रत्याशी मुकेश वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। तो वहीं नामांकन में शामिल होने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अमित शाह जहां जाते हैं बीजेपी वहां से हार जाती है। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हर अपराधी को पार्टी से निकाल दूंगा। फिरोजाबाद से माई भारत के लिए रेहान अली की रिपोर्ट। जौनपुर के 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने 4 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, जहां शाहगंज से शैलेंद्र यादव ललई, मल्हनी से लकी यादव, बदलापुर से ओम प्रकाश बाबा, जबकि केराकत से तूफानी सरोज पर भरोसा जताया है। जौनपुर से माई भारत के लिए राज सैनी की रिपोर्ट। हरदोई के संडीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लखनऊ से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर निदेशक ने ऑक्सीजन प्लांट, कोविड वार्ड समेत अन्य सभी सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं घर घर जाकर अभियान के बारे में भी विस्तार से रिपोर्ट ली। हरदोई के संडीला से माई भारत के लिए आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें माई भारत।